केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर कार्मिक विभाग ने जारी किया ताजा आदेश। अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के संशोधित किए जाएंगे रिक्रूटमेंट रूल्स। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आदेश 20 सितंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया गया है और इस आदेश के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस की समय सीमा फिक्स कर दी है। यानी कि कम से कम एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन होने के लिए एक केंद्रीय कर्मचारियों को इतने साल का सर्विस पूरा कर लेना होगा, तभी जाकर उन्हें नेक्स्ट लेवल में प्रमोशन दिया जाएगा। 5वें वेतन आयोग में ऐसे नियम थे, 6ठे वेतन आयोग में भी ऐसे नियम थे, लेकिन जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस तय नहीं की गई थी और इसी की वजह से अब यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 6 साल के बाद कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है और अब कार्मिक आदेश विभाग ने एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस तय कर दी है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए कितने साल की क्वालिफाइंग सर्विस अब तय की गई है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी बात यहाँ पर आप हमको बताना चाहेंगे कि डीओपीटी ने अब सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से ये कह दिया है कि इस आदेश के जारी होने के 6 महीने के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स को अपने ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो कर्मचारी हैं जिनके की रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें संशोधन करना है और संशोधन करने के बाद में हर एक लेवल से नेक्स्ट लेवल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो यहाँ पर तय कर देनी है। तो ये 6 महीने के अंदर ये बदलाव लागू हो जाएंगे और रिक्रूटमेंट रूल्स में भी बदलाव कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कितनी क्वालिफाइंग सर्विस तय कर दी गई है उसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पूरी टेबल जारी की गई है और इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक आने वाले कर्मचारियों की बात कही गई है कि किस लेवल से किस नेक्स्ट लेवल जाने के लिए कितना साल का सर्विस चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए कम से कम 3 साल का मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस तय किया गया है। लेवल 2 से लेवल 3 में जाने के लिए 3 साल का क्वालिफाइंग सर्विस तय किया गया है। उसके बाद में लेवल 2 से लेवल 4 में यदि प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए कम से कम 8 साल का सर्विस होना जरूरी है। फिर बात यहाँ पर करते हैं लेवल 3 से लेवल 4 में जाने की, तो उसके लिए कम से कम 5 साल का सर्विस होना चाहिए। लेवल 4 से लेकर लेवल 5 में जाने के लिए 5 साल का सर्विस होना जरूरी है। उसके बाद में लेवल 4 से लेवल 6 में यदि प्रमोशन होता है तो वहाँ पर 7 साल का सर्विस जरूरी है। लेवल 5 से लेवल 6 में जाने के लिए 6 साल का सर्विस जरूरी है। लेवल 6 से प्रमोशन लेवल 7 में होने के लिए 5 साल का सर्विस जरूरी कर दिया गया है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि लेवल 6 से लेवल 8 में जाने के लिए 6 साल का क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर तय किया गया है। लेवल 6 से यदि लेवल 10 में जाना है तो उसके लिए 10 साल का सर्विस तय किया गया है। लेवल 6 से लेवल 11 में यदि कर्मचारी को प्रमोशन देना है तो उसकी 12 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। फिर लेवल 7 से लेवल 8 में जाने के लिए 2 साल का क्वालिफाइंग सर्विस, 7 से 9 में जाने के लिए 3 साल का, लेवल 7 से 10 में जाने के लिए प्रमोशन के लिए 5 साल का, लेवल 7 से लेवल 11 में प्रमोशन के लिए 9 साल का क्वालिफाइंग सर्विस होना जरूरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लेवल 8 से लेवल 9 में जाने की बात कही गई, 2 साल से की सर्विस जरूरी है। लेवल 8 से लेवल 10 में प्रमोशन के लिए 4 साल का सर्विस जरूरी है। लेवल 8 से लेवल 11 में जाने के लिए 8 साल का सर्विस जरूरी है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर आप देख सकते हैं कि लेवल 9 से लेवल 10 में प्रमोशन के लिए 2 साल की क्वालिफाइंग सर्विस, लेवल 9 से 11 में जाने के लिए 7 साल की, 10 से 11 में जाने के लिए 5 साल की, 11 से लेवल 12 में प्रमोशन के लिए कम से कम 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होना जरूरी है। लेवल 11 से 13 में 10 साल की सर्विस, 12 से 13 में 5 साल की सर्विस जरूरी है। उसके बाद में लेवल 12 से लेवल 13A में 6 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी, लेवल 13 से लेवल 13A यानी कि 13A में जाने के लिए 2 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी कर दी गई है। तो लेवल 13 से लेवल 14 में जाने के लिए 3 साल की सर्विस, लेवल 13A से लेवल 14 में जाने के लिए 2 साल की सर्विस, लेवल 14 से 15 के लिए 3 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी कर दी गई है। लेवल 15 से 16 के लिए 1 साल की
लेवल 15 से 17 में जाने के लिए 2 साल की क्वालिफाइंग सर्विस और लेवल 16 से लेवल 17 में जाने के लिए 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस DOPT के द्वारा जारी कर दी गई है। तो इस तरीके से अब एक लेवल से अगले लेवल में प्रमोशन के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस होना जरूरी कर दिया है और इतने साल की सर्विस होने के बाद में ही एक कर्मचारी को नेक्स्ट लेवल में प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया है, इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नए नियम लागू रहेंगे। तो इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemploriescorner.in से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।